वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो मैं करा रही हूँ फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें रिलेटेड टू गॉड के। जो लास्ट ईयर मैंने कराए थे उससे थोड़ा सा ये चेंज है क्वेश्चंस, तो इनके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ। और लेसन के एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको नंबर लिंक भेजूँगी, आप उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन इस लेसन की पूरी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वाज द चीफ रीज़न बिहाइंड लेंचोज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। देखो अब लेंचो जो है क्यों सेटिस्फाइड था, मेन रीज़न ये था कि उसको दिख रहा था कि जो मेरी क्रॉप्स हैं वो तो हो चुकी हैं पूरी, मतलब फ्लावर्स आ चुके हैं, बस थोड़ी सी बारिश चाहिए और वो भगवान उसको थोड़ी सी बारिश भेज देता है। तो वो जो है क्या था, सेटिस्फाइड था इस बात से कि बारिश आ गई, अब मेरे को फसल से क्रॉप से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो द चीफ रीज़न बिहाइंड Lencho's satisfied expression was that he thought his crops needed some rain and God sent some, and his hope of good crop was being fulfilled। और अभी वो मतलब बारिश हो रही थी ना, तो उससे सेटिस्फाइड था, तो बारिश हो रही थी तो was being fulfilled, और उसकी जो होप थी वो फुलफिल हो रही थी। None of the terms, ये जो कह रहे हैं इनमें से अब देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको समझ के करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो इनको देखो नहीं समझ में आए तो ना आप ऐसे कर लेना, नन ऑफ द टर्म्स है तो इसको ऑपोजिट करके देख लेना, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। ऑल, नन का कर दो ऑल, है ना। ऑल ऑफ द टर्म्स बिलो, कैन बी जगह कैन नॉट बी, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऑल ऑफ द टर्म्स ए टू डी बिलो कैनॉट बी अप्लाई टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो जितनी भी टर्म्स हैं इनमें से कोई भी टर्म जो है अप्लाई नहीं करती, जो किस बात पे, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब देखो इसमें से ये बात क्या है इनकी, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस हैं इसमें तो एक तो देखो वो थ्योरी है कि भाई अगर बारिश आ रही है तो क्या कहते हैं उससे क्या होगी, उसकी क्रॉप्स अच्छी होंगी। तो वो जो है एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि और हेल स्टॉर्म्स गिरे हैं तो उसकी जो क्रॉप्स हैं उन वो क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसलिए हम कहेंगे फॉल्स है। ये तो अप्लाई करती है ना, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन है कि अगर हेल स्टोन्स आएंगे तो उनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी। तो ये जो है इसलिए फॉल्स है, बिकॉज दीज टर्म्स अप्लाई टू द अबव स्टेटमेंट्स, क्योंकि इनमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो अप्लाई करती हैं। तो नन ऑफ द अबव, नन जो लिखा है इसमें वो गलत है, तो फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, इन द कंटेस्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ द बॉयज स्टेट ऑफ माइंड। देखो बॉयज़ क्यों खुश, बॉयज़ तो खुश थे, वो तो खेलने चले गए बारिश में, उनको लगा कि बहुत अच्छी है, फिर मतलब वो हिल स्टोन्स इकट्ठे करने बैठ गए, ओले। तो बॉयज़ वर हैप्पी as they ran to collect the hailstones, but लेंचो वॉज worried। लेंचो worried था क्योंकि उसको ये पता था कि ही नहीं, अगर ये हेलस्टोन्स गिरते रहेंगे थोड़ी देर और तो उसकी क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो बट लेंचो वॉज worried because these hailstones could destroy his crops। नेक्स्ट देखो, these truly did resemble, तो resemble का मतलब होता है लुक लाइक, सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो रेन ड्रॉप्स हैं और हेल स्टोन्स हैं वो कॉइन्स और पर्ल्स की तरह तो दिख रहे थे उसको। क्यों? इसमें तो एक तो उनकी वैल्यू थी कि उसको लगा था कि जो ये रेन ड्रॉप्स आई हैं ये मतलब क्यों कॉइन कैसी लग रही है, उसको लगा कि बिल्कुल मतलब चांदी के सिक्के, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स उससे जो अच्छी फसल होगी उनको बहुत पैसा मिलेगा। दूसरे नंबर पर उनकी जो शेप थी वो बिल्कुल जो है कैसी लग रही थी, से कॉइन्स की तरह लग रही थी। और इसमें अगर एग्ज़ाम में ये आंसर थोड़ा सा वैसा आता है, ये नहीं देते वर्ड्स, तो आप जो है इसमें लस्टर भी आएगा। लस्टर मतलब शाइनिंग वाला पॉइंट भी आएगा कि वो जो है ऐसे शाइन कर रहे थे जैसे पर्ल्स और सिल्वर कॉइन्स करते हैं, ठीक है ना। पर इस टाइम जो है जब दो ही दे रखे हैं तो वैल्यू और शेप ले लो आप। नेक्स्ट जो है, नन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स बाय लेंचो वुड हैव बीन इनएप्रोप्रिएट इन द कंटेस्ट ऑफ द हेल स्टोन्स। तो इसको भी आप ऑपोजिट करके समझना क्वेश्चन को, कि भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखो ट्रू,
बिकॉज ऑल स्टेटमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन हुई उसने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। जैसे कि नाउ माई डेज ऑफ पॉवर्टी, जब बारिश होने थी तो उसको लगा कि अब उसकी गरीबी के दिन चले जाएंगे, फसल अच्छी हो जाएगी। रेन वेलकम रेन, मतलब फिर बारिश आती है तो वो खुश होता है। दिस हेल स्टॉर्म मस्ट स्टॉप और इट विल डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप। तो वो ये बातें बिल्कुल उसकी क्या है, अप्रोप्रिएट है ना। तो बिल्कुल ठीक कही ना उसने कि फिर हेल स्टॉर्म्स आए तो उसको दिख गया कि तो ख़राब हो जाएगी फसल। एंड प्रेयर, मतलब भगवान से उसने जो है प्रेयर करी तो वो कभी भी अनआंसर्ड नहीं होती। तो ये जो है हम ट्रू लिखेंगे, बिकॉज ऑल स्टेटमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दैट नाइट, अब देखो इसमें क्या है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। सॉरो मतलब यहाँ पे अगर वर्ड इसके अकॉर्डिंग लेना है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो अपसेट या, और वैसे मीनिंग क्या होता है सॉरोफुल का, सैड। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, तो कितनी मेहनत करते हैं मगर सब कुछ क्या हो जाता है, उनका बर्बाद हो जाता है। तो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर एंड हिज क्रॉप वर रेडी टू हार्वेस्ट बट नीडेड सम रेन। द hailstones destroyed his crops and all their hard work was in vain। और उनका जितना भी हार्ड वर्क था वो क्या हो गया, सब बर्बाद हो गया। ठीक है ना। लेंचोज फेथ इन गॉड इज मोर स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब कि लेंचो का जो फेथ था, उसकी लेंचोस वाइफ फेथ, इन्होंने लेंचो की वाइफ का फेथ का कहा है कि वो ज़्यादा मजबूत था। नहीं, लेंचो का फेथ ज़्यादा मजबूत था उसकी वाइफ से, क्योंकि उसको तो पक्का ही विश्वास था, अंधविश्वास जैसा होता है ना, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ था उसको तो नो, लेंचोस फेथ वॉज मोर स्टेडफास्ट देन हिज वाइफ। ही हैड ब्लाइंड फेथ एंड थॉट God will definitely help him, but his wife, उसकी वाइफ, क्योंकि वो चिट्ठी भेज देता है, उसको लगता है सच्ची मुच्ची भगवान उसकी हेल्प करेंगे। पर वो जैसे नॉर्मल इंसान बिलीव करता है, उसकी वाइफ वैसे बिलीव करती थी भगवान में। तो बट हिज वाइफ ओनली होप्ड दैट गॉड वुड हेल्प, कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो है, ये जो मतलब है इसका, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो ये जो दीज आर द वर्ड्स ऑफ, हम क्या कहते हैं, किसके वर्ड्स होते हैं, सोलेस के होते हैं, मतलब किसी को सांत्वना देना, कंपैशन देना। अब देखो वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स क्या होगा। तो अगर कोई मतलब किसी लेंचो की ये बात सुनेगा तो विल बी दैट व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी का मतलब अगर हम कोई दुखी होता है तो हम उसको कहते हैं कि कितनी दुख की बात है ना, तो व्हाट अ पिटी। द अराइवल ऑफ ए लेटर हैज़ क्रिएटेड क्वाइट ये डैश इन द पोस्ट ऑफिस। तो कमोशन, एक तरह का हंगामा। कमोशन क्या होता है, हंगामा, एक तरह का हंगामा सा क्रिएट हो गया कि कैसी चिट्ठी आई है, कभी कोई हंस रहा है, तो सब मतलब इस बात पे। अब देखो इसका भी यही है कि इनमें देखो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका देखो हॉस्टाइल बताया, हॉस्टाइल नहीं था, मतलब वो अनफ्रेंडली होता है ना। तो उसके बाद आथीस्ट वो होता है जिसको भगवान में विश्वास ना हो। उसका भगवान में विश्वास था, मगर ऐसा दृढ़ विश्वास कि पोस्ट मास्टर को नहीं था कि भाई वो भगवान ऐसे चिट्ठी का जवाब भी दे देते हैं, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकल लोग तो नहीं कभी कैसे सोचेंगे ना। हिज मूड स्विच क्विकली, तो उसका मूड सच्ची मुझे स्विच ऑफ कर जाता है, क्योंकि पहले वो सोचता है, हंसता है, फिर उसको सीरियसली ले लेता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, फॉल्स, बिकॉज द थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। देखो उसका तो मूड, वो देखो दो तो गलत था उसमें से, वो एथीस्ट भी नहीं था, मतलब दोनों पॉइंट गलत है, मगर तीसरा तो ठीक है क्योंकि उसका मूड जो है चेंज हो जाता है। द थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। तो वो उसमें क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स नहीं टैली करती, बस क्योंकि एक स्टेटमेंट तो ये नहीं टैली करती ना ही वो देखो ही वॉज इनसेंसिटिव, नहीं वो सेंसिटिव था, बट हिज मूड स्विच्ड क्विकली, उसका मूड जरूर बदल जाता ना। तो ये थर्ड तो उसकी इन सब बातों से टैली नहीं करती, इससे हम कहेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है, व्हाट मेड द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ। तो पहले क्यों हंसता है, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड बिकॉज ही फाउंड इट वेरी अम्यूजिंग टू राइट अ लेटर टू गॉड एंड देन टर्न्ड सीरियस व्हेन ही एडमिटेड द मैन्स अनफ्लिंचिंग फेथ। मगर वो बाद में ये सोच के हैरान हो जाता है, सीरियस सा हो जाता है कि कितना ज़बरदस्त फेथ है इसका भगवान में। द पोस्ट मास्टर जो है वो है यहाँ पे ब्रोक आउट। तो ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड, है ना। द पोस्ट मास्टर स्टेटमेंट स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड एक्सप्रेसेस हिज सेंस ऑफ। देखो पहले तो उसको डिसबिलीव हुआ ना, पहले नंबर पे यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसको बताए। शॉक तो उसको लगा, शॉक भी लगा और वो हैरान भी हो गया कि ये क्या, मतलब कैसी चिट्ठी है। मगर आगे का देखो मिसट्रस्ट तो नहीं बनती ना बात। तो इसमें देखो डिसबिलीव का मतलब उसको पहले विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि भगवान को चिट्ठी लिख दे। एडमायरेशन, फिर मगर उसने क्या करा, उस बात को अगर आपको इसका जवाब देना हो, रीज़न आउट करना हो कि उसको कैसा फील हुआ, तो देखो डिसबिलीव क्या हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ। फर्स्ट ही डिड नॉट बिलीव दैट एनीवन कुड राइट अ लेटर टू गॉड एंड नेक्स्ट ही फेल्ट ही एडमायर्ड
ही उसने एडमायर किया कि इतना ज़्यादा फेथ है दैट एनीवन कुड हैव सो मच ऑफ फेथ इन गॉड, सो ही एडमायर्ड दैट लेटर। तो ये हो जाएगा ना इसका, इसलिए ऑप्शन लगाया मैंने आपका डिसबिलीफ एंड एडमायरेशन। बिकॉज अगर देखो एग्जाम में आपको रीज़न आउट भी करना पड़ेगा क्यों आप ऐसा फील करते हो, तो देन यू शुड हैव द गुड रीज़न to give your answer. So according to me, it is disbelief and admiration. So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box, and please do like, share and subscribe to my channel.